सामान नकद है और सनद पैसे वो इंस्टॉलमेंट में किस्तवार है। ये जायज़ है। ये क्यों जायज़ है? आमतौर पर लोगों के पास पैसे प्रॉपर्टी भी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, सामान भी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, गाड़ी भी इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, क्योंकि आदमी के पास बैक को इतना पैसा नहीं होता, सैलरी के हिसाब से वो लेता रहता है, किस्तवार लेता रहता है। ये जायज़, लेकिन जब वो किस्तवार लेगा तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अगर नकद लेंगे गाड़ी तो 1 लाख रुपए, अगर आप EMI पर लेंगे तो 1,20,000। आमतौर पर जो कंपनियां अभी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं 90,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी सिर्फ 5,000 में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उसमें उनको फायदा है और ये किस्तवार देना ये जायज़ है। ये कैसे जायज़ है? इसको अकली तौर पर समझें, शरई की जायज़ है। अकली तौर पर यूँ समझें कि जो अभी समझो मनी आपने ले लिया, पैसे बाद में लेने की बात ले लेंगे, 1 साल में लेंगे, 2 साल में लेंगे, आपने 1 लाख की चीज़ ली, 5 लाख की चीज़ ली, 10 लाख की कार खरीदी। अभी इतनी बड़ी अमाउंट बेचने वाले के जो रुक गए, अब इतना बड़ी अमाउंट उसकी रुक गई है तो उसके बदले में वो थोड़ा सा बढ़ा कर दे रहा है, बेच रहा है। अब ये ऐसा नहीं समझो जैसा कि इसको सूद नहीं कहेंगे, 50,000 की चीज को 60,000 में दे रहा, 1 लाख की चीज 1,20,000 में दे रहा, इसको सूद नहीं कहेंगे, बल्कि ये जायज़ है। ये तबादला किस तरह दी जाती है? जैसे कि कोई भैंस खरीदने के लिए जाए तो कहा कि भैंस की कीमत 50,000, अगर वो हामिला भैंस है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, 60,000 70,000 होती है। क्यों? अब उसके पेट में जो बच्चा है वो बच्चे को खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मालूम है, दिख नहीं रही, खरीदने के लिए दिखना भी जरूरी है, लेकिन तबादला उसको बेचा जाता है, जायज़ है। उसके पेट में बच्चा है, तबादला तौर पर बड़े सामान के साथ भैंस के साथ में लगा करके उसकी कीमत भैंस के साथ लगा करके 50,000 की जगह 70,000 में बेचा जा सकता है। मुर्गी खरीद रहे हैं, अंडे देने वाली मुर्गी की कीमत अलग है, नहीं अंडे देने वाली मुर्गी की कीमत अलग है, तबादला दिया जा रहा है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, किस्तवार दिया जाता है, इसकी भी हकीकत ऐसी ही है। तबादली तौर पर 50,000 की जगह 60,000 दिया जा रहा है, 70,000 में दिया जा रहा है, वो सामान के ताबे होकर के दिया जा रहा है, ताबे करके दिया जा रहा है। अब एक चीज ये है, किस्तवार बेचने में कुछ कंडीशंस, इंस्टॉलमेंट में खरीदने में बेचने में कुछ शराइत। सबसे पहले उसकी शर्त ये है कि जो किस्तवार खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, मामला मुअल्लक़ ना हो, यानी समझ कर देंगे, मुद्दत तय होना जरूरी है, महीना कितना देगा, हफ्ता कितना देगा, देंगे लोग ऐसे वैसे, मुअल्लक़ अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए ऐसे वैसे तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इसका नतीजा मुफ़ज़ी इला निज़ा हो जाता है। मुफ़ज़ी इला निज़ा का मतलब तो दे दूं बोला था, अभी तक नहीं दिया, मैं कब बोला था मुझे अब दे दूं बोला, बाद में दे दूं, अगले साल दे दूं, अगले साल मांगेंगे तो उसके बाद में साल दे दूं, झगड़े की नौबत हो जाए, इसको कहते हैं मुफ़ज़ी इला निज़ा। इस वजह से मुद्दत का तय करना जरूरी है। दूसरी शर्त ये है कि मदी पर कब्जा शर्त है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पैसे भी उधार, मदी भी उधार ये तो जायज़ है, वहाँ कब्जा जरूरी है। जो चीज आप खरीद रहे हैं बाद में लेकर जाओ, पैसे भी बाद में लेकर जाओ, तो आप क्यों माने, तू भी बाद में आए, तो मदी पर कब्जा जरूरी है, वो लेकर जाएगा,
समानुपाती देगी। तीसरी चीज यह है कि कीमत मुतअद्दिद होना जरूरी है। किस्तवार देगा, इंस्टॉलमेंट में देगा, 50,000 की चीज मैं ज्यादा रकम में दूंगा, कितनी रकम बढ़ाऊंगा वो भी तय होना जरूरी है। 10,000 ज्यादा लेकर देगा, 20,000 ज्यादा लेकर देगा, 5 लाख की चीज है 1 लाख बढ़ा कर देगा, ये भी तय होना जरूरी है, वरना मुफ्ती का निजाम तक बात पहुंच जाए। चौथी, इसी तरह कीमत की अदायगी की मुद्दत भी तय होना, मुद्दत भी तय होना। महीना महीना दे दो ये ठीक नहीं है, बल्कि कितने महीने तक देना ये भी जरूरी है, वरना फिर जल्दी नहीं होता जाए। इसी तरह हर माह की किस्त भी देना जरूरी। मैं पहले महीने में 10 लाख दूंगा, दूसरे महीने में 20,000 दूंगा, ये भी तय होना जरूरी है। हर माह में तू कितना देगा, मैं जितना बनता हूं उतना देगा, जायज नहीं, ये नाजायज है। मेरे हाथ से जितना होगा महीना महीना देता रहूंगा, ये भी जायज नहीं, मुतय्यन करना पड़ेगा। 5,000 देगा, 6,000 देगा, पहले महीने में कितना देगा, दूसरे महीने में कितना देगा। इसी तरह एक और शर्त ये है कि जब ये तय हो गया कि कितना देना है, कितनी मिकदार में देना है, कितने महीने तक देना है, ये सब चीजें हो गई। आज ये EMI पर जो बेचा जाता है फाइनेंस में, ये सब के सब ये शराइत तो मुकम्मल होते हैं, लेकिन आखिरी जो शर्त है ये कंडीशन को पूरा नहीं होता। छठी इसकी जो कंडीशन ये है कि जिस महीने महीने अदा करने पर जो तय हो चुका होता है, ताकि की सूरत में पेनल्टी नहीं लगाना चाहिए। एक महीना नहीं दिया 200 रुपए बढ़ा देगा, 2 महीना नहीं दिया 500 रुपए बढ़ा देगा, तीसरा महीने में नहीं दिया तो 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए बढ़ा दिया जाए। ये कंपनियां आज करती हैं। बजाज कार्ड और बजाज फाइनेंस पर आज समाज में आम हो चुका है। कई लोग बजाज कार्ड पर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उसमें सराहत के साथ में, वजाहत के साथ में लिखा गया है ना देने पर, किसी महीने पर नहीं दिए तो तुमको एक पेनल्टी लगाई जाएगी, सूद उस पर इंटरेस्ट में तुमको इतना इजाफा कर दिया जाएगा। ना देने की सूरत में जो तावान लगाया जाता है उसे ना जाता है। अब जो है EMI जो है ये 2 किस्म के होते हैं कंपनियों में। एक होता है नो कॉस्ट EMI, एक होता है नॉर्मल EMI। नो कॉस्ट EMI जो होता है उसमें कहा जाता है, जैसे कि बजाज पर खुद कहते हैं कि 0 इंटरेस्ट पर हम आपको दे रहे हैं, 0 इंटरेस्ट पर। ये जो वो कहते हैं 0 इंटरेस्ट पर, जैसा कि आम तौर पर मुसलमान दीनदार तबका भी इसको जायज समझता है, लेकिन याद रखिए नो कॉस्ट EMI पर जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, प्लॉट या घर खरीद रहे हैं, उसमें वजाहत के साथ में लिखा जाता है कि अगर किसी महीने नहीं दिए तो हम इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाएंगे। अगर ये लोग ये कहते हैं कि हम दाखिल नहीं करें, सूद पर देने की नौबत भी नहीं आएगी, सूद पर और पेनल्टी देने की नौबत भी नहीं आएगी, हम हर महीना उसके बाद अदा करते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर नौबत भी ना आए तब भी सूद लेने पर राजी होने या सूद देने पर राजी होना भी नाजायज है। आपको नौबत नहीं आने देने की, आपको नौबत नहीं आने लेने की, लेकिन राजी होना भी नाजायज है। अभी लो कॉस्ट EMI जो है इसमें 0 इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब आप बिल पूरा का पूरा अदा करेंगे
महीना अगर आपने अदा नहीं किया तो आपको इतना इंटरेस्ट 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। इसी कंडीशन पर राशि होने की वजह से और ये कंडीशन लागू करने की वजह से ईएमआई पर किसी भी किस्म की चीज खरीदना नाजायज और हराम। और दूसरी चीज ये है कि जब आप लो कॉस्ट ईएमआई पर जो भी चीज खरीदते हैं, बिल पूरी तरह पे करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि अभी 1200 रुपए की है या जो भी है, 10,000 की खरीद रहे हैं, 20,000 की या 50,000 की कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वहां लिखा हुआ होता है कि आपको डिस्काउंट करके हर महीना अदा करने की वजह से डिस्काउंट करके आपको इतना इंटरेस्ट का इजाफा कर दिया गया है। डिस्काउंट के साथ चाहे जिन्होंने खरीदा है उसके अंदर आपने वो मैसेज पढ़ा होगा, तो इस वजह से जी ना जाए। और जो नॉर्मल ईएमआई है, नॉर्मल ईएमआई में तो जो बढ़ाते हैं कुछ सुधार नहीं है, उसमें तो साफ साफ होता है कि इसकी असल कीमत 1 लाख रुपए है और 1,20,000 जो हम आपसे ले रहे हैं, वो 1,20,000 रुपए जो ज्यादा ले रहे हैं वो बतौर इंटरेस्ट के है, बतौर सूद के साफ तौर पर लिखा हुआ होता है। और फिर वो मामला तय होने के बाद इसी महीना आपने अदा नहीं किया तो फिर उस पर जो इजाफा सूद का होता है वो और अलग से होता है। तो लिहाजा ये दोनों के दोनों ईएमआई के किसी भी किस्म पर खरीदना नाजायज है। तो अब जायज सूरत क्या है? जायज सूरत क्या है? जाहिर सी बात है ये जो लगाया गया है, शराइत जो बनाए गए हैं, ये आमतौर पर समाज के लोगों को देखकर इनके जो भी आदमी कर्ज देता है, लेने वाला उसको एहसान समझता है, इस वजह से शराइत बनाए, कंडीशन बनाए। अब जायज सूरत क्या है? जायज सूरत यह है कि समाज के, माशरे के जो मालदार लोग हैं उनकी अकल सही हो जाए और मिडिल क्लास के जो ले रहे हैं उनकी नीयत सही हो जाए, नीयत सही हो जाए। उनकी नीयत क्या हो कि भाई देने वाला मुझ पर एहसान कर रहा है, मुझको सही तौर पर महीना अदा करना चाहिए। और ये जो अकल मालदारों की अकल सही होना चाहिए, उनके लिए ये चाहिए कि वो बजाय इधर उधर इन्वेस्ट करने के, कंपनी में मिलती है 1 लाख रुपए की चीज को 1 लाख रुपए में खरीद कर अपने एक ऑफिस बनाए और खरीदने वाले को 1,20,000 में दे, 1,10,000 में दे, 50,000 की चीज है 60,000 में दे। अब वसूल करने के लिए लेकिन काफी पर पेनल्टी नहीं लगा, ताकि वो कोई पेनल्टी ना लगा। अब वसूल करने के लिए आप कोई चीज उसकी रकम रख ले, न देने की सूरत में उसको बेच करके अपने पैसे ले, ये आप कर सकते हैं कंडीशन के साथ में, लेकिन आप बतौर इंटरेस्ट के इजाफी रकम वसूल नहीं कर सकते, बतौर सूद के पेनल्टी रकम आप नहीं वसूल कर सकते। ये है इसकी तफसीलात। अल्लाह से दुआ है हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा इंशाअल्लाह आगे की तफसीलात आपको पेश बता दिया जाएगा।